टीचर बोर्ड पर ड्रैगन लिखती है और बाकी बच्चों को भी वैसा ही लिखने को कहती है, लेकिन यह बदमाश बच्चा ड्रैगन लिखने की जगह उसका ड्राइंग बना देता है। तो टीचर गुस्सा हो जाती है और इसे क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी एक और लड़की बाहर आती है क्योंकि इन दोनों ने सेम कारनामा किया था। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चों को उनके माँ बाप लेने आते हैं, पर यह लड़का चुपचाप खड़ा था। तभी एक बच्चा इससे कहता है, तेरी माँ फिर से तुझे घर ले जाना भूल गई। तो वही लड़की इसको एक छमाट लगाती है और लड़के के पास आकर कहती है, मेरे पापा भी हमेशा लेट आते हैं, इसलिए आओ हम दोनों साथ में घर चले। जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन एक दिन लीना के पिता दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इनकी दोस्ती अधूरी रह जाती है। और जब डीन बड़ा होता है तो डिलीवरी बॉय का काम करता है, पर एक दिन पैसों की जगह एक बूढ़ा डीन को टीपॉट देता है। और जब पढ़ाई के वक्त डीन उस टीपॉट को खोलता है तो उसमें से एक जादुई ड्रैगन निकलता है। विश ड्रैगन डीन को बताता है कि तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। डीन को ड्रैगन की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वह मर चुका है। तब ड्रैगन उसे बहुत सारे जादू करके दिखाता है, जिससे डीन को ड्रैगन पर विश्वास हो जाता है और वह ड्रैगन से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। तब ड्रैगन डीन से कहता है, अबे सुन भूतनी के नादान छोकरे, एक विश ड्रैगन 10 मालिकों की सेवा करता है, पर तुम मेरे आखिरी मालिक हो और मैं पिछले 10,000 सालों से इस टीपॉट के अंदर फंसा हुआ हूँ। पर तुम अपनी 3 विश जितनी जल्दी मांगोगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मगर तभी उस जादुई टीपॉट को छीनने के लिए 3 गुंडे वहाँ आ जाते हैं, टिंगू, मोटू और लंबू। पर डीन का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाता है। डीन उस जादुई टीपॉट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आगे का रास्ता खत्म हो जाता है और वह तीनों गुंडे डीन को घेर लेते हैं। तभी डीन कहता है, काश मैं लड़ाई करना सीख जाता। पर मोटू उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और टिंगू उस जादुई टीपॉट को लेने के लिए जाता है। तभी डीन उसे कुंग फू स्टाइल में जमीन पर गिरा